ये विधानसभा का चुनाव है, इसमें बिल्कुल समाज के निचले पैदान पर खड़े लोग भी शामिल होंगे इसमें, और उचले पैदान पर भी खड़े लोग शामिल होंगे। तो सामाजिक स्तरीकरण है, उस दृष्टि से आप इस संविधान मतलब विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले संविधान की बातें होती है, संविधान को जितना उछाला जाता है, और संविधान के पहले अगर इतिहास हम पढ़े तो जानते हैं कि किस तरह से लोगों की व्यवस्था, विशेष रूप से जो निम्न वर्ग से आते हैं, उनकी कैसे रहने के जीने का ढंग था और समाज में उनकी क्या स्थिति थी। आज संविधान लिखाया, संविधान क्या है? नियमों और कानूनों का लिखित संग्रह है। आज वो है तो अभी सभी वर्गों को जीने का अधिकार मिला है, लेकिन ये अधिकार जो है, ये हम ये नहीं 100% कह सकते हैं कि ये व्यवहारिक तौर पर देखने को मिलता है। ये किताबी रूप में या कहीं हम देख जरूर लेते हैं, लेकिन आज भी हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जो नीचे तबके के लोग हैं, आज भी उनको व्यवहारिक रूप से वो सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। हम कह सकते हैं कि जब हम जानेंगे कि हमारा देश विकास करे, हमारा देश आगे बढ़े, तो हमारे देश में जितने सारे लोग रह रहे हैं, जितने भी वर्गों के लोग रह रहे हैं, जब तक हम सभी वर्गों को हम समान दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे, तब तक हमारे देश का विकास संभव नहीं है। अच्छा, ये चुनाव के अवसर पर आप किस रूप में सोचें? सबको तो मताधिकार है, समान मत है, सबके मतों का मूल्य एक है, तो इसमें इस दिशा में आप क्या चाहना चाहेंगे? जो निचले पैदान पर जो खड़े लोग हैं वो क्या करना चाहिए उनको? बिल्कुल सर, हमारा देश लोकतांत्रिक कहलाता है। यहाँ पे या हमारे प्राइम मिनिस्टर हो या रोड पे रह रहे एक आम जनता हो, सबके लिए एक वोट का महत्व बराबर है। तो बराबर है, और लोकतांत्रिक देश होने के कारण आज हमारे वर्तमान समय में विभिन्न वर्गों के लोग जो है वो अपने पोस्ट को शोभायमान कर रहे हैं, और लोकतांत्रिक हमारा देश है, ये देखने को जरूर मिलता है। तो कहते हैं कि अगर हम सभी वर्गों को उस पद को बारी बारी से हम अगर देखेंगे कि कौन बेहतर काम कर रहा, बेहतर काम का मतलब किसी वर्ग को ऊपर उठाने से नहीं है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो सबसे निम्न वर्ग को ऊपर उठाते हैं। निम्न वर्ग को क्या है, वो सामाजिक तौर पे आज सर बहुत जगह हम देखने को ये सुनते हैं, आरक्षण बंद होनी चाहिए। आरक्षण हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन आरक्षण ये क्या है, ये सामाजिक रूप से न दिया गया है किसी वर्गों को ऊपर उठाने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे समाज ने जो वर्गों का बंटवारा किया, वर्ग का बंटवारा कैसे हुआ हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। अगर उसका हम लोग विश्लेषण करते हैं तो शायद हम वैज्ञानिक तौर से उसको हम सही नहीं कर पाएंगे। जो भी हो, ये पुरानी बातें हैं, इतिहास की बातें हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो देश है विकास करे, तो वो सिर्फ कास्ट के दृष्टि से नहीं, कोई जाति की दृष्टि से नहीं, वहाँ जो सभी धर्मों को, सभी जातियों को समान दृष्टिकोण रख कर के ऊपर उठाने की कोशिश करता है। हम अपने चाहे विधानसभा इस दिशा में मैं एक बात बता दूं, अम्बेडकर साहब ने कहा था कि जो चुनाव होता है उसमें सामूहिक शक्ति का प्रकटीकरण होता है, और प्रकटीकरण ठीक ठाक ढंग से हो, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो आप इस अम्बेडकर के उस युक्ति के अनुसार आप क्या सोचती हैं इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में? ये बिल्कुल सही है सर। कहा जाता है, कहावत में, अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। समूह की महत्ता तो है, इसमें दो मत नहीं है। जब तक हम लोग एकजुट होकर के अगर समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश का उत्थान संभव नहीं है। अच्छा, आप एक सामान्य मतदाता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि मत देने के पहले, अपना वोट देने के पहले क्या करना चाहिए उनको? जो भी वोट देने जाते हो, जो भी अपना मत देने जाते हो, वो पैसे पे ना बिके, वो अपना नीतिगत जो स्वभाव है उसके अनुकूल दें। हमारे समाज में जो अच्छा काम करते हो वो दें, वो किसी वर्ग को नहीं दें, और पैसे के अनुसार ना दें कि उन्होंने हमें ज़्यादा पैसा दिए हो इसलिए हमको उनका वोटिंग करनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मारवाड़ी कॉलेज में शिक्षकों के बीच एक बहुत ही सकारात्मक और प्रभावशाली डिस्कशन हुआ, विमर्श हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।